योगी ने कहा था 15 दिनों का समय दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरों के आका कितने भी मजबूत होंगे, उन्हें छोड़ूंगा तो नहीं। योगी की तैयारी बहुत बड़ी है। एसआईटी की टीम ने शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप दी है। बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी सीएम योगी और उनकी टीम पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ योगी का एक्शन शुरू हो गया है। चढ़ावा चोरों के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। वो लोग जो अपने आप को बहुत बड़े तुर्रम खां समझ रहे थे, उनकी दुर्गति की पटकथा लिख दी गई है। ये लोग क्या समझेंगे? जो लोग 12 बजे सो करके उठते हैं, ये लोग क्या समझेंगे तीर्थों की महिमा को, सनातन धर्म के महत्व को ये लोग क्या समझ पाएंगे? जीवन भर भोग में मस्त रहने वाले लोग योग के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। इनसे कोई उम्मीद मत करना। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। राम मंदिर में जो कुछ हुआ दर्शकों, ये झकझोर देने वाला था, लेकिन जितने भी राम भक्त हैं उन्होंने हार नहीं मानी। आज भी आप अयोध्या में जाकर के देखेंगे तो जो श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं, वो उसी तरह से अब भी जा रहे हैं जैसे पहले जाया करते थे। मतलब जब ये खबरें सामने नहीं आई थी कि वहां जो राम मंदिर में चढ़ावा है उसमें कुछ घोटाला हुआ है, गड़बड़ियां हैं, उसकी जांच चल रही है। योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी बिठाई थी और उस एसआईटी ने कल अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद उनको शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपी है और वो रिपोर्ट अब योगी आदित्यनाथ के पास में भी लोग कह रहे हैं कि या तो पहुंच गई है या फिर पहुंचने वाली है। जो बाबा के अधिकारी हैं, बाबा के जिनको राइट हैंड कहा जाता है, वो इस जांच में बाबा जैसे कह रहे हैं ठीक वैसे ही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दर्शकों, कुछ लोग हैं जो आज भी केवल सवाल ही उठा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ और जो राम भक्त हैं उनकी आस्था जिस तरीके से है, अपनी आस्था के अनुसार वो राम मंदिर में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक लंबा जो हमने संघर्ष किया उसके बाद में राम मंदिर वहां पर बना। वो लोग नहीं चाहते कि ये चाहे राम भक्त हों या फिर योगी आदित्यनाथ या बीजेपी के बड़े बड़े नेता दर्शकों जिनकी आस्था है, वो ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा करें, आरोप उनके ऊपर मढ़ दें, उनकी छवि को धूमिल करें और जो जनता के बीच में उनकी छवि है ऐसी छवि ना रहे। क्योंकि ये तो उनको भी पता है कि राम मंदिर में जब जब श्रद्धालु वहां पर जाएंगे, राम भक्त वहां पर जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, तो उनके मन में एक बात आएगी, एक अलख जगेगी कि हां भाई, कोई तो ऐसा था जो कहता था कि लाठी डंडे खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे। और वो लोग जो सड़कों से लेकर के कोर्ट तक राम मंदिर के विरोध में थे, जो आज तक रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं, वो माहौल आज भी बनाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं दर्शकों, इस केस में एक्शन तो होना था, ऐसा एक्शन होना था जो नजीर बने, लोगों को पता चले कि भाई हां, एक सरकार ऐसी है जिसने डंके की चोट पर कहा कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। अब क्या क्या हुआ है, क्या क्या फैसले लिए गए हैं, फैसले कठोर लिए जाने हैं, इसका प्रमाण हमें मिलता है उस बात से जब योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और उन्होंने कह दिया कि चंपत राय मेरे कार्यक्रम से दूर रहेंगे, मेरे मंच से दूर रहेंगे। इसके अलावा चंपत राय के जितने भी साथी हैं वो बाबा से दूर रहेंगे। इससे पहले हमने देखा जब भी बाबा वहां पर जाते थे तो वो आगे पीछे इधर उधर हमें कहीं ना कहीं दिखाई देते थे। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ ने तय किया और एसआईटी की जांच में जो खुलासे हुए हैं दर्शकों, हालांकि ये सारी जो बातें हैं, जो भी मीडिया रिपोर्ट में छपा है, वो सभी बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर है।
अभी भी केवल सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि वो अधिकारी जब संजय प्रसाद को रिपोर्ट देकर के बाहर निकल रहे थे, मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यह गोपनीय मामला है, जांच हमारी अभी भी चल रही है, हम मीडिया के सामने आकर के कुछ भी सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो जो रिपोर्ट है दर्शकों, वो ऐसे हाथ में लेकर के जो संजय प्रसाद पढ़ रहे थे और उनमें जो कुछ लिखा हुआ है, जो कार्रवाई हो सकती है, एक अनुमान लगाया जा रहा है। वो अनुमान ऐसा है कि उसमें कहा गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जितने भी पदाधिकारी हैं जो ट्रस्ट में बड़े बनकर के बैठे हुए हैं, जो अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे थे कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उनकी रातों की नींद गायब है। अभी आऊंगा, आपको समझाऊंगा पूरी की पूरी कहानी जो मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है और जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। इतना तो तय है कि कार्रवाई होगी तो फिर सामने वाले, देखिए दर्शकों, ये वो लोग हैं, कई बार हम पहले बता चुके हैं, बार बार योगी आदित्यनाथ इस बात को कह चुके हैं कि इन्होंने कभी नहीं चाहा कि वहां राम मंदिर बने, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि अगर राम मंदिर बन गया तो बीजेपी को हर चुनाव में फायदा होगा। और ये तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि देखिए हमारी इच्छा थी, हम लड़ रहे थे, हम संघर्ष कर रहे थे, हमने 500 सालों का संघर्ष देखा है, लेकिन ये सामने वालों को ये लगता है कि हम तो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज जब वहां पर रामलला टेंट से निकल करके मंदिर में विराजमान हो गए हैं, तो कुछ तो हम भी अपनी भूमिका बनाएं। लेकिन इस देश की जनता जनार्दन वो सब कुछ समझती है। दर्शकों, बड़ी बात यह है, क्या आपने कहीं देखा कि कोई राम भक्त, कोई श्रद्धालु सड़कों पर उतर करके बीजेपी हाय हाय या फिर नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ हाय हाय, कोई कुछ कह रहा है क्या? जितने लोग भी हैं, राम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि हमें यकीन है, हमें इनसे ही यकीन है, हमें पता था कि यही बनवाएंगे और हमें आज भी ये लगता है कि अगर जांच होगी, कार्रवाई होगी तो ये ही कर सकते हैं। इनका काम केवल शोर मचाना है, लोगों में एक डर पैदा करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। दर्शकों, बड़ी बातें जो निकल करके सामने आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में जो छप रहा है, सबसे पहले तो आप ये देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की रिपोर्ट एसआईटी ने गृह सचिव को सौंपी, जल्द होगा बड़ा खुलासा। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी गई और ये अधिकारी जो अध्यक्ष हैं एसआईटी के, जांच जो कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा यहां वीडियोग्राफी करवाते हुए, मीडिया वहां पर थी और ये सौंप दिया गया। अब बड़ी बातें क्या सामने आ रही हैं? जांच में चढ़ावा चोरी की पुष्टि, संदिग्धों पर एफआईआर, ट्रस्ट के पुनर्गठन की अनुशंसा। राम मंदिर चढ़ावा गबन विवाद सामने आने के बाद गठित एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है। माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से मामले में जल्द एक्शन होगा। बताया जा रहा है 20 पन्नों की रिपोर्ट में एसआईटी ने मंदिर में कर्मचारियों की नियुक्ति, गणना प्रक्रिया, निगरानी व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर जिम्मेदारों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही गहन जांच कराए जाने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ के मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में ट्रस्ट के पदाधिकारियों समेत किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है। यानी वो लोग जो माहौल बना रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो देखिए ये सुनियोजित एक एसआईटी है, तो बताया जा रहा है कि किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है और वो जो आका बने बैठे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। एसआईटी की प्रमुख जो सिफारिशें हैं वो इस प्रकार से हैं। विस्तृत जांच के लिए और समय दिया जाए, पिछले 5 साल में आए चढ़ावे का ऑडिट हो, वरिष्ठ अधिकारी को मंदिर का सीओओ बनाया जाए, मंदिर का मैनेजमेंट प्रोफेशनल तरीके से हो, चढ़ावे की धनराशि का हर हफ्ते ऑडिट हो, चढ़ावे में आने वाले धन की हर दिन एंट्री की जाए, सीसीटीवी कैमरों का स्टोरेज 45 दिन से बढ़ाकर 180 दिन हो, जांच पूरी होने तक आरोपितों के अयोध्या छोड़ने पर रोक लगे। कुछ लोग भागने की तैयारी में, इसलिए यह कहा जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि सरकार जल्द एक्शन ले सकती है।
राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के आरोपों की जांच को गठित एसआईटी ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार जल्द ही इस शुरुआती जांच रिपोर्ट के बाद कोई एक्शन ले सकती है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, राजेश पाठक, रमाशंकर, अविनाश शुक्ला, कृष्णदेव तिवारी, सुभाष सहित ट्रस्ट एवं बैंक से जुड़े संदिग्धों के साथ करीब 150 लोगों से पूछताछ का उल्लेख किया है। 150 ऐसे लोगों से पूछताछ अभी तक की है एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच में। अभी और समय मांगा गया है और यह जो शुरुआती जांच रिपोर्ट है उसके बिहाफ पर लोग यह कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो लोग भागने की तैयारी कर रहे थे। सबको कह दिया गया भैया कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, जांच में सहयोग करना ही पड़ेगा। दर्शकों, राम मंदिर चढ़ावे की गिनती में 3 बड़े बदलाव। वो लोग जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, अभी तक 3 बड़े बदलाव हो चुके। रिपोर्ट योगी के पास तक पहुंची है, उससे पहले ही एक्शन शुरू हो गया है। चंपत राय अब फैसले नहीं ले रहे, चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट पीएमओ को भेजी गई है। और देखिए, क्योंकि यह मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है, इसलिए इस रिपोर्ट को पहले प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस मामले पर नजर रख रहे हैं। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही कोई कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। इस बीच अयोध्या के डीएम शशांक त्रिपाठी ने मंदिर प्रबंधन के कामकाज देखना शुरू कर दिया है। वो ट्रस्ट में पदेन सदस्य भी हैं। यह एक बड़ी बात है दर्शकों, जो पदेन सदस्य, नामी सदस्य हैं। अभी तक देखिए, सदस्य वो थे, लेकिन अभी तक वो ऐसे थे कि जैसे उनका कोई मतलब है ही नहीं। होता है ना, घर में जो घर का मुखिया होता है, बड़े निर्णय वही लेता है, बाकी घर के सदस्य होते हैं लेकिन उनकी चलती नहीं है। उसी तरीके से ये जो नामित या पदेन सदस्य हैं, इसकी भी कहानी है। लोग जो माहौल बना रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये देखिए, उन अधिकारी को रिपोर्ट सौंप दी गई जो पहले से सदस्य हैं। अभी उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। ये जो इकोसिस्टम है, ये कैसे काम करता है दर्शकों, ये आपको समझने की जरूरत है। लोग केंद्र सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ट्रस्ट उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। लोग योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, राज्य की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये जो इकोसिस्टम है, उनकी जो मंशा है, आप उसको समझें। दर्शकों, जांच शुरू होने के बाद मंदिर के अंदर की व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया है। मंदिर में काम करने वाले 1600 कर्मचारियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। टेबल कुर्सी नहीं, दरी पर बैठकर अब गिनती हो रही है। पहले दान पात्र में आने वाले चढ़ावे के नोटों की गिनती सेवादार टेबल कुर्सी पर बैठकर करते थे, लेकिन अब जमीन पर दरी और कालीन बिछाकर नोट गिने जाते हैं। आते जाते समय कर्मचारियों की सख्त तलाशी ली जा रही है। अब दान पात्र से रुपए निकालने की वीडियोग्राफी हो रही है। पुराने कर्मचारी हटाए गए। मंदिर में काम करने वाले 40 भरोसेमंद सेवादारों को ही नोट गिनने के काम में लगाया गया है। पुराने स्टाफ और नोट गिनने वाले बैंक के 2 कर्मचारियों को भी हटाकर नए लोग तैनात किए गए हैं। 6 नए सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। डीवीआर में वीडियो स्टोरेज भी बढ़ाई जा रही है। ट्रस्टियों के जो अधिकार हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, आमंत्रित सदस्य गोपाल राव अब मंदिर के रोजमर्रा के कामों में एक्टिव नहीं हैं। अब वे मंदिर की व्यवस्था से जुड़ा किसी तरह का नया फैसला नहीं ले सकते। अयोध्या के डीएम शशांक त्रिपाठी, जो खुद ट्रस्ट के सदस्य हैं, उनकी निगरानी में काम चल रहा है। यानी जो काम पहले होना चाहिए था वो अब हो रहा है। एसआईटी गठित होने के बाद में इतना बड़ा कांड हो गया। ये लोग पहले से परेशान थे उसको लेकर के, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। वो भी आपको बताऊंगा, मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है। दर्शकों, चंपत राय मंदिर से बाहर नहीं आए, डॉक्टर अनिल घर से आ जा रहे हैं। चंपत राय पहले कार सेवकपुरम में रहते थे, लेकिन चढ़ावे में हेरफेर सामने आने के बाद से वो राम मंदिर परिसर में ही रहने लगे हैं। वो मंदिर परिसर के बाहर नहीं जाते।
दूसरी तरफ डॉक्टर अनिल मिश्रा रोज राम मंदिर परिसर पहुंच रहे हैं। उसके बाद वे मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में अपने घर चले जाते हैं। गोपाल राव मंदिर से बिल्कुल सटे तीर्थ क्षेत्रपुरम में रहते हैं। वे हर रोज मंदिर आते हैं। बाकी जिन कर्मचारियों के घर से रुपए बरामद हुए उन्हें मंदिर परिसर के अंदर बेसमेंट में रखा गया है। अधिकारी और पुलिस यहीं पर उनसे पूछताछ करते हैं। उन्हें मंदिर परिसर के बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये जो बदलाव हुए हैं, जो कार्रवाई हो रही है, 3 हिस्सों में तैयार हुई है एसआईटी रिपोर्ट। एसआईटी ने इस पूरे मामले की जांच को 3 भागों में बांटा है, जिससे मौजूदा लापरवाही सामने लाई जा सके। साथ ही यह भी तय हो जाए कि भविष्य में चढ़ावा और मंदिर संपत्ति में हेरफेर ना हो सके। पहला, आपराधिक जांच। एसआईटी ने जांच में देखा कि किस कर्मचारी या ट्रस्टी की लापरवाही से चढ़ावे का पैसा, जेवरात या मंदिर की संपत्ति गायब हुई। दूसरा, फाइनेंशियल ऑडिट। मंदिर में अब तक आए कुलदान, बैंक खातों के लेन देन, टेंडर प्रक्रिया, जमीनों की खरीद फरोख्त की जांच शामिल है। और तीसरा, सुझाव। एसआईटी ट्रस्ट में बदलाव या सुधार के लिए नए नियम, कानून, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, जिम्मेदारी तय करने के सुझाव देगी। दर्शकों, संघ और सरकार के बीच सहमति बन गई है। ट्रस्टी उनका हटना तय है। ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों में चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव को एसआईटी रिपोर्ट में क्लीन चिट मिलना मुश्किल है। भले ही इन पर सीधे तौर पर चोरी के आरोप ना लगे हों, लेकिन लापरवाही, अनदेखी करने का दोषी इनको माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकार के बीच यह सहमति बन चुकी है कि आने वाले दिनों में इन तीनों को धीरे धीरे ट्रस्ट की जिम्मेदारियों से हटा दिया जाएगा। यह संकेत ट्रस्टियों को भी दिया जा चुका है। वो लोग जो कह रहे हैं कि दिखावा हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, ये सब इन्हीं की मिलीजुली सरकार है, चाहे संघ हो, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लीपापोती हो रही है। आप समझिए दर्शकों, ये चंपत राय एक तो सबके निशाने पर हैं। बड़ी बात तो यही है, उनका नाम तो हर कोई ले रहा है। लेकिन एसआईटी जब गठित हुई उससे पहले आप देखिए, ये मीडिया रिपोर्ट्स में पहले ही छप चुका था। बताया जा रहा है कई मौके ऐसे आए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी भी दिखाई दी। खासकर धर्म ध्वजा आरोहण के वक्त चंपत राय के काम करने के तरीके को लेकर सरकार की नाराजगी सामने आई थी। ट्रस्ट में अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी भी ट्रस्ट में रहे। अयोध्या के डीएम भी इसके ट्रस्टी होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि चंपत राय अकेले सब पर भारी थे, इसलिए ट्रस्ट के ज्यादातर सदस्यों ने मंदिर के कामकाज और जो बड़े मामले होते थे उनसे अपनी दूरी बना ली। मतलब 1, 2, 3 व्यक्ति, सब कुछ उनके अनुसार हो रहा है। कहने को आप कहते रहिए कि उसमें तो जो अयोध्या के डीएम हैं वो शामिल हैं, जो बाबा के अधिकारी हैं संजय प्रसाद वो शामिल हैं, लेकिन उनकी सुनता कौन था? वो क्या कर रहे थे? और जब बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ खुद नाराज थे इस बात को लेकर। इससे पहले भी दर्शकों ये कई बार देखने में आया कि छोटी छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष जरूर बनाए गए थे, लेकिन उनकी भूमिका एक पदेन अध्यक्ष तक ही सीमित कर दी गई। सारी ताकत और अधिकार चंपत राय में निहित थे। आप बताइए, अयोध्या के कई मठों के महंत राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनने के बाद से ही चंपत राय से नाराज चल रहे थे, लेकिन चूंकि सरकार ने चंपत राय को काफी अधिकार दे रखे थे, इसलिए सभी चुप ही रहते थे। सब चुप रहते थे। आज लोग बोल रहे हैं। दर्शकों, जैसे कि देखिए, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं यूपी सरकार में एसीएस होम संजय प्रसाद राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर हैं, उन्हीं को जांच रिपोर्ट सौंप दी गई, जबकि चंदा चोरी केस में पूरी ट्रस्ट ही सवालों के घेरे में है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट को राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर संजय प्रसाद पढ़ते हुए लोग अपनी भूमिका बना रहे हैं। यह तो सीधा हितों का टकराव है। आखिर एसआईटी संजय प्रसाद को अपनी रिपोर्ट कैसे सौंप सकती है? वो तो खुद राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर हैं। उनकी
सुदर्शन तस्वीर ट्रस्ट की वेबसाइट पर चस्पा है। इस लिहाज से वे खुद अपनी भूमिका को लेकर जांच के घेरे में हैं कि चढ़ावा चोरी का इतना बड़ा महापाप होता रहा, बतौर अपर मुख्य सचिव गृह उन्हें भनक तक नहीं लगी। एसआईटी को जिससे पूछताछ करनी चाहिए थी वो उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंप रही है। क्या यही कलयुग है? लोग देखिए ना, ये कलाकारी कर रहे हैं, लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब दर्शकों, मैंने आपको बताया कि ये जो इनका जो कार्य क्षेत्र है वो क्या होना चाहिए था। अभी जो वर्तमान में काम हो रहा है ऐसे ही पहले भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा था, क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ में वो सारे अधिकार थे, वो सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे थे और उस समय किसी को कोई मतलब नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दर्शकों, बताया जा रहा है कुल 15 सदस्य हैं जो ट्रस्ट में शामिल हैं। इनमें से अध्यक्ष जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो महंत नृत्य गोपाल दास जी। बताया जा रहा है कि इनको केवल सीमित कर दिया गया कि भैया ठीक है आप हैं तो बहुत अच्छी बात है। महासचिव चंपत राय जी, कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज। दर्शकों, यहां देखिए जो स्थायी सदस्य हैं, जो प्रमुख सदस्य हैं, आप उनके नाम देखिए। पद्मश्री शीके प्रासरण, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी विश्व प्रचनाथ तीर्थ जी महाराज, युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज, डॉक्टर अनिल मिश्र, महंत दिनेंद्र दास जी महाराज, श्री कृष्ण मोहन जी। ये आप देख रहे हैं। आप देखिए जो पदेन यानी कि जो नामित हैं। नृपेंद्र मिश्र निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, निर्माण खत्म हो गया, इनका काम खत्म हो गया। प्रशांत लोखंडे आईएएस केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं। संजय प्रसाद आईएएस उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि हैं। शशांक त्रिपाठी आईएएस अयोध्या के जिलाधिकारी हैं। ये पदेन यानी नामित सदस्य हैं। स्थायी सदस्य ये लोग हैं जो अपने हिसाब से काम कर रहे थे। और देखिए इनमें अंतर क्या है, वो भी एक बड़ी बात है। कुल 15 सदस्य हैं, 9 स्थायी हैं, 6 नामित हैं। इनमें अंतर क्या है, यहीं से आप समझ जाएंगे कि दूध का दूध पानी की बात अगर हो रही है तो वो क्यों हो रही है। आप ये देखिए दर्शकों, जो स्थायी सदस्य हैं यानी जो परमानेंट ट्रस्टी हैं और नामित हैं, उनमें क्या अंतर है आप ये समझिए। ट्रस्ट के कोर या मूल सदस्य माने जाते हैं स्थायी सदस्य। इन्हें ट्रस्ट के गठन के समय केंद्र सरकार द्वारा नामित किया गया था। ये लंबे समय तक ट्रस्ट से जुड़े रहते हैं। इनमें मुख्य रूप से संत, महंत, धार्मिक नेता, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े व्यक्ति, वकील, स्थानीय प्रतिनिधि शामिल हैं। वोटिंग अधिकार वाले मुख्य सदस्य इन्हीं में से होते हैं। उदाहरण, जो अध्यक्ष हैं या फिर जो महासचिव हैं या फिर जो कोषाध्यक्ष हैं, ये सारे के सारे स्थायी सदस्य हैं। वोट करने का अधिकार इनके पास में है, शक्तियां इनके पास में है। इनके अलावा जो नामित सदस्य हैं, ये सरकार की तरफ से नामित या पद के कारण, केवल पद के कारण, आप समझें, इनकी भूमिका मुख्य रूप से निगरानी, समन्वय, प्रशासनिक सहयोग की होती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि हैं। ये ट्रस्ट के दैनिक या मुख्य निर्णयों में कम सक्रिय होते हैं। कुछ का वोटिंग अधिकार नहीं होता है। सदस्यता पद पर निर्भर होती है। जैसे कोई अधिकारी रिटायर हो जाए, ट्रांसफर हो जाए तो नया व्यक्ति आ जाता है। उदाहरण, केंद्र सरकार का आईएएस प्रतिनिधि जैसे प्रशांत लोखंडे, यूपी सरकार का आईएएस प्रतिनिधि संजय प्रसाद, अयोध्या डीएम शशांक त्रिपाठी, निर्माण समिति अध्यक्ष, ये सब उनके नाम यहां पर बताए जा रहे हैं। मतलब सीमित समय के लिए काम खत्म हुआ, जाइए भाई साहब। कहने को निगरानी इन्हीं को रखनी है, लेकिन रख कोई और रहा है। वो लोग जो सोशल मीडिया पर माहौल बना रहे हैं, उनसे ये कोई सवाल पूछने वाला हो कि भाई साहब किस बिहाफ पे आप ये बातें चलाते हैं। ये इकोसिस्टम इतना एकदम से एक्टिव हो जाता है जैसे ही इनको कुछ ना कुछ ऐसा पहले तो ये कह रहे थे अरे कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। बाबा ने कहा एसआईटी कराएंगे, एसआईटी गठित कर दी। अब रिपोर्ट अगर संजय प्रसाद को कोई सौंप रहा है उसमें दिक्कत है। अरे भाई ट्रस्ट में शामिल है ना, लेकिन उनकी बात कौन मान रहा था, कितनी उनकी चल रही थी, यही तो बड़ी बात है। लेकिन आपको
इस तरीके से भ्रमित किया जाता है। आपके सामने ऐसे ऐसे तथ्य पेश करेंगे लोग, अरे देखिए सब कुछ एकदम गड़बड़, सब कुछ एकदम गड़बड़। ये वही पूरा इकोसिस्टम है। वो लोग जो आज बड़े राम भक्त बन रहे हैं, कह रहे हैं अरे देखिए कितना गलत हो रहा है। अभी तक क्या गलत हो रहा था उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं, लेकिन हाँ, माहौल तो बनाया जाता है। दर्शकों, जो बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं, जो बताया जा रहा है, उसको देख करके ये लगता है कि आने वाले समय में बहुत बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। एक तो जो बड़े पदों पर हैं, भाई ये जांच तो करनी पड़ेगी कि उनकी कितनी भूमिका है, क्योंकि वो लोग जो उनके नीचे काम कर रहे हैं और लंबे समय से ऐसा हो रहा था, ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर वालों को ना पता हो। और अगर नहीं पता था तो फिर आप ये इतना बड़ा पद लिए क्यों बैठे हैं? आप सब कुछ अपने हिसाब से चला रहे हैं। वो जो नामित सदस्य हैं, आप उनको कुछ करने नहीं दे रहे। आज लोग सवाल उठा रहे हैं। तो बड़ी बात यही है, कम से कम हमें एक पहलू पर तो बात करनी पड़ेगी, या फिर आप वो विषय चुनेंगे जो केवल आपके फायदे के हों। ऐसा नहीं हो सकता है। दर्शकों, बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।